सेक्टर में किले वाले मंदिर पर हमला करने की कोशिश की गई है और कल शाम यहाँ पर एक बड़ा धमाका जो है वो यहाँ पर हुआ है और पुलिस का कहना है कि ये जो धमाका है ये ग्रेनेड से यहाँ पर किया गया है। इसके बाद ही से यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो पूरे इलाके में चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इस समय हम यहाँ पर किले वाले मंदिर में मौजूद हैं और ये काली माता की कोशिश की गई है ताकि यहाँ पर किसी तरीके से इलाके में माहौल जो है वो खराब हो जाए और लगातार इस तरह के इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास हैं कि मंदिरों को जो आतंकवादी हैं वो यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। उसी को लेकर लगातार अब सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो मंदिर है वो आतंकवादियों के टारगेट पे यहाँ पर है। हमारे साथ यहाँ पर पुजारी, आप मुझे बताइए कि कैसे कल धमाका यहाँ पे क्या हुआ और आवाज आई जोर से, तो जब जोर से धमाका आई तो हमने अपनी पोजीशन अपने मोर्चे पर खड़े हो गए और हमने देखा कि इधर जोर से आवाज आई, बस फिर हमने पोजीशन सामने। तो क्या हमने सोचा कि इधर शायद कोई उग्रवादी ना आए होंगे, तो इसलिए हमने अपनी पोजीशन सामने। तो सारे इधर कुछ भी हो सकता है, मंदिर को टारगेट करने के लिए सारा। तो आप ड्यूटी देते रहते हैं और देर रात जिस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है उसकी पुरानी जेल है, ऐसे में लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर रहती है, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर एक कोशिश जो है वो ये की गई है कि यहाँ पर एक बड़ा धमाका जो है वो यहाँ पर किया जाए जिससे यहाँ पर पूरे इलाके में दहशत जो। कल देर शाम कठुआ के हीरानगर सेक्टर से बॉर्डर के पास एक खबर आई एक्सप्लोजन की। आसपास के इलाके के लोगों को एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उन्हें इतला किया गया और जब जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पहुंची तो कुछ उनको शक हुआ कि शायद वहां पर ग्रेनेड हमला हुआ है और वो हमला एक मंदिर के पास था, जहां बताया जा रहा है कि मंदिर से बिल्कुल पास वो फटा और जिसमें हालांकि राहत की खबर ये रही कि किसी प्रकार का जान माल का नुकसान जो है वहां पर नहीं हुआ। पर तब से लेकर अभी तक लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ये इंश्योर कर रहे हैं कि क्या वहां पर कोई और ग्रेनेड है या नहीं है या किसी प्रकार का एक्सप्लोजन तो नहीं फिट किया गया, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं हीरानगर सेक्टर हो या फिर सांबा के आसपास कई सारे इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हुए जितने भी इलाके हैं वहां से लगातार जितने भी आतंकी जो पाकिस्तान में जो पनाह लेकर बैठे हुए हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट से हों या फिर लश्कर तैयबा के हों या फिर जैश मोहम्मद के हों, अलग अलग आतंकी तंजीमों के जो आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करवाते रहते हैं और सांबा से कई टनल्स भी स्पॉट की गई हैं इसी साल में। जिसके बाद आपको बता दूं कि लगातार बॉर्डर्स पर चौकसी भी बढ़ाई गई है और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो या बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी हो, हर पैमाने पर वो कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश अगर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों द्वारा की जाती है तो उस कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाए। हालांकि हमने देखा था कि कुछ एक दो वाक़यों में वो कामयाब भी हुए थे, पर आधे रास्ते में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें मार गिराया था, जो कि 1 जनवरी में और 1 दिसंबर में बन टोल प्लाजा में हमें 2 एनकाउंटर जो हैं बड़े देखे गए थे, जिसमें कि आतंकी तंजीमों के 3 से 5 आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए थे और उसके बाद से लगातार चाहे वो टनल्स हों चाहे वो किसी और तरीके से ड्रोन के ज़रिए अगर आतंकी घुसने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल या फिर अगर बात करें जो नार्को टेररिज्म की बात आ रही है, नार्कोटिक्स भेजने की कोशिश करते हैं, ड्रग्स भेजने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि कई सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भेजने की, पर उसे पूरी तरह से नाकाम किया जा रहा है। आज डीजीपी दिलबाग सिंह ने जो ईयरली प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नए हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए, पर उनकी सारी कोशिशों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उसे नाकाम कर रही हैं। और उसी तरह की एक कोशिश जो कल हीरानगर सेक्टर में की गई उससे पूरी तरह से तफ्तीश किया जा रहा है कि क्या वहां पर ग्रेनेड हमला हुआ था और अगर ग्रेनेड हमला हुआ था तो क्या कुछ और वहां पर ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया जा सकता है और क्या हो सकता है कि कुछ दिन पहले जो थोराया सेट एक ट्रेस किया गया था और उसके बाद उसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन भी चली, लंबे पैमाने तक उसका उसे ढूंढा गया, सर्च चली सांबा के अलग अलग इलाकों में, क्या इसका उस वाक़ये से भी कोई लेना देना है? क्या 3 से 4 आतंकी की जो एक खदशात थी
क्या वो भी हो सकता है कि 3 से 4 आतंकी अभी भी सांबा में घूम रहे हों, कहीं पनाह लेकर बैठे हों? किसी भी चीज़ पर अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। हालांकि एक एक्सप्लोजिव की खबर आने के बाद हर लेवल पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सतर्कता बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन सांबा और सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते जितने भी इलाके हैं वहां पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।